हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ किया था और गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन की थी। हमने फाइंड करा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ इनफिनिट लेंथ। आज का हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ही है, लेकिन इसमें हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिट प्लेन शीट। तो टॉपिक है हमारा कि वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे कुछ एक सपोज मेरे पास ये एक प्लेन शीट है, वो इट इज वेरी थिन, ओके, एंड आई विल डिस्ट्रीब्यूट सम चार्जेस, सम पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस साइड, ओके। So we have to find that, let this is very thin, we have to find the electrical field या electric field due to this sheet, okay। तो उसके लिए मैं एक फिगर बना रहा हूँ, पहले ये देखो। So this is our plane sheet। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका एनसीईआरटी में प्रॉब्लम भी होगी। ये एक प्लेन शीट है, मैंने इस पर क्या करा, कुछ पॉजिटिव चार्जेस को दे दिया, ठीक है। ये इस पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये चीज ध्यान रखना कि चार्ज जो है वो इट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि चार्ज पर यूनिट एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल एट एनी पॉइंट, ओके। तो यूनिफॉर्म चार्ज मैंने इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस शीट की वजह से वो, और पॉजिटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, बाहर की ओर। चाहे मैं इस डायरेक्शन में देखूं दैट विल बी आउटवर्ड, और चाहे मैं इस तरफ से देखूं दैट विल बी आल्सो आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट विल बी आउटवर्ड फ्रॉम द शीट ऑन बोथ द साइड्स, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है इसका, वो क्या होगा, ओके। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले हमें गॉस लॉ हमने पढ़ा था कि जो फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू E डॉट A, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो फ्लक्स के बराबर होता है, और वो बराबर होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। चार्ज मतलब कितना उस गॉसियन सरफेस में चार्ज है वो। तो बेटा जब यहाँ पर फ्लक्स हमें निकालना है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है दोनों साइड पर, ठीक है। लेकिन जब चार्ज बेटा डिस्ट्रीब्यूट है, वो चार्ज यहाँ पे कितने डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि शीट है तो चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू डायमेंशनल सरफेस, ओके। क्योंकि देखो अगर वायर होगा, थिन वायर है, तो वन डायमेंशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहां के लिए हमने लैम्डा यूज किया था। यहाँ पे चार्ज जो है वो 2D डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी मैं यूज करूंगा वो कौन सी होगी, वो होगी बेटा सिग्मा। और हमें पता है सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं, लेट सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। और कौन सी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि जो चार्ज होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू डायमेंशनल सरफेस, सो वी हैव टू find the area. So when we divide the charge per unit area, we will find that it will be equal to charge density, surface charge density, ठीक है। तो जब मुझे यहाँ पर फ्लक्स निकालना है और मुझे गॉसियन सरफेस तो लेना पड़ेगा, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का भी हमें ध्यान रखना तो पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया में यहाँ पे कंसिडर करूंगा, जैसे कि भी यहाँ पर है, ये मैंने एक स्मॉल एरिया यहाँ पर कंसिडर कर लिया, ठीक है। स्मॉल एरिया कंसीडर करा तो इसकी वजह से क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में बना रहा हूं ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द शीट। लेट जो कंप्लीट एरिया है बेटा इसका वो A है, ठीक है। जो एरिया है वो A है शीट का, A इक्वल टू एरिया ऑफ शीट, ओके। और सिग्मा है चार्ज डेंसिटी। अब जब ये इधर गॉसियन सरफेस आया तो उसकी जो अपोजिट साइड होगी शीट के, वहां पर भी तो गॉसियन सरफेस बनाना होगा, क्योंकि जो शीट है वो बहुत थिन है। तो शीट अगर वेरी थिन है तो उसकी दोनों साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था। ये शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी, दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो बेटा ये देखो अब दोनों के बीच का एंगल कैसे लूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। देखो एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए आउटवर्ड होगा, ठीक है। सिमिलरली इस सरफेस के लिए भी कैसा होगा बेटा, एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा दोनों सरफेस के लिए, ओके। और मैंने ये भी बताया आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी आउटवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड पर आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो दोनों ही साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास इस गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस पर मैंने क्या करा है, गॉसियन सरफेस पे 3 सरफेस होंगे। फर्स्ट
सेकेंड, और जो कर्व सरफेस होगा ये थर्ड। मतलब कि अगर मैं इस मार्कर को दिखाऊं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे तो एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो कर्व सरफेस के लिए 90 डिग्री एंगल है, बाकी जो दोनों प्लेन सरफेस से बैठा है उसके लिए 0 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो फ्लक्स हमें तीनों सरफेस के लिए लिखना पड़ेगा। तो E हो जाएगा E डॉट A1 प्लस E डॉट A2 प्लस E डॉट A3 इक्वल टू नेट चार्ज कितना दिया है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एरिया 1 के साथ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो फर्स्ट के साथ कितना एंगल है बेटा, 0 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई ए कोस 0 डिग्री। ठीक है, कोस 0 डिग्री। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोनों सरफेस बराबर होंगे तो A1 A2 जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू A ओनली। यहाँ पर कितना आ जाएगा E और A और कोस 0 डिग्री प्लस E A3 कोस 90 डिग्री इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये वाला जो टर्म होगा कोस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये तो 0 हो गया, बचा ये और ये। तो ये कितना होगा 2 EA कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कोस 0 डिग्री की वैल्यू बेटा 1 होती है, उसको हम लिख लेंगे चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 2 EA इक्वल टू आगे कितना चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे देखो इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फिलहाल आ गया E इक्वल टू चार्ज अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू A। अब देखो ये फॉर्मूला, ये जो चीज है ये मैंने फाइंड कर चुका हूं ऑलरेडी कि चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है बेटा सिग्मा। मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। ठीक है, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा। अभी को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने एक गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है। उसकी वजह से हमने तीनों सरफेसेस पर एंगल देखा, जिसकी वजह से दो सरफेस पे तो हमें फ्लक्स मिल रहा है, लेकिन जो थर्ड सरफेस है उस पे कोई फ्लक्स नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये डेरिवेशन था किसका, प्लेन शीट का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। अभी जो हमारा फॉर्मूला है थोड़ा सा उस पर हम डिस्कशन करते हैं, तो आप इसको नोट कर लें। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखो जब भी गॉस लॉ एग्जाम में आएगा तो ये बहुत हद तक पॉसिबल होता है कि उस पर कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर है। ठीक है, हमने देखा था जब हमने एक थिन वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी तो वहां पे आया था लैम्डा अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, आर होता है मिड पॉइंट से दूरी उस वायर की जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, सेपरेशन पर। लेकिन अभी जो फॉर्मूला आया है शीट के लिए वो कितना है सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लेन शीट डज नॉट डिपेंड ऑन सेपरेशन आर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनवर्सली डिपेंड कर रही है आर पे, तो ग्राफ इस तरह से आ जाएगा ई और आर का। लेकिन यहाँ पे बेटा जो ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और सेपरेशन का, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, आप कहीं पर भी देख लो। यानी कि एक प्लेन शीट से आप इधर या उधर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, दैट विल नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन आर। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और ये उसका ग्राफ। कुछ और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी में किस तरह प्रॉब्लम आती है, या फिर जो प्रॉब्लम इसमें पूछी जा सकती है उसका कुछ और टाइप में आपको बताऊंगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बता देता हूँ पहले मैं आपको। सपोज जो हमारे पास अगर सीट है, अगर हमारे पास ये प्लेन सीट है, अगर ये थिक हुई, ठीक है, इफ सीट इज थिक, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओनली। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। दूसरा, इफ सीट इज कंडक्टिंग, यानी कि कंडक्टर है, जो सीट है जो जिस पे मैंने चार्ज दिया अगर वो कंडक्टर है तो भी फॉर्मूला बेटा यही चलेगा, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसमें जो सरफेस होते हैं, देखो बता देता हूँ ये फॉर्मूला क्यों आया ऐसा। जब ये सीट है तो अभी क्या है, अगर ये सीट जो है वो कंडक्टिंग होगी तो जो एरिया होगा वो दोनों साइड का हम डिवाइड कर, मतलब चार्ज इस साइड भी है और चार्ज उस साइड भी है।
तो यहाँ पे जो फील्ड का फॉर्मूला होगा सिर्फ इसमें 2 हट जाएगा, तो वहां पे चलेगा इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से इसमें बन सकते हैं। देखो कोई भी अगर आप डेरिवेशन कर रहे हो तो आप उसके लिए तैयार रहोगे, उसमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनेगी या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो कुछ पॉसिबिलिटी अब मैं बता रहा हूँ। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिट शीट। ठीक है, अब मैं इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ बताता हूँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पहले। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज एक मेरे पास क्वेश्चन आया कि मेरे पास 2 प्लेन शीट है जिस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है। तो कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है, ये एक प्लेट है मेरे पास सिग्मा 1 जिसकी चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पर दूसरी सेम तरह की प्लेट है, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। ठीक है, तो दोनों पर मैंने कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किए हुए हैं यूनिफॉर्मली, दोनों पर मैंने कुछ चार्ज इस पे गिवन है। मैं आपको 2-3 तरह की प्रॉब्लम समझाऊंगा, दोनों एक जैसी होंगी। मैं एक जनरल केस आपको बता दूंगा, बाकी प्रॉब्लम आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी है, और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फर्स्ट रीजन मान लो ये है, सेकंड रीजन ये है और थर्ड रीजन यहाँ पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन है आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। ठीक है, देखो कैसे, सपोज मेरे पास ये 2 सीट है। ठीक है, 2 सीट है, अब 3 रीजन हो गए। एक तो इधर यानी कि जो लेफ्ट मोस्ट सरफेस है, लेफ्ट मोस्ट रीजन है, एक दोनों सीट के बीच में और एक दोनों सीट के राइट में। ठीक है, तो इन तीनों जगह पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दीज 2 सीट्स। तो उसके लिए आप एक ट्रिक समझना, बस आप ये चीज देखो कि जो चार्ज है ना, चार्ज को देखो, और चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी। तो दोनों ही प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी क्योंकि चार्ज मैंने पॉजिटिव दिया हुआ। तो पहले मैं फाइंड करूंगा, फाइंड, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे देखो, तो मैंने क्या कहा कि बस आप ये देखो कि चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज है दोनों के लिए। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट है P यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो सीट है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो आउटवर्ड होगी, यानी कि कह सकते हो वो लेट ये एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है, तो वो नेगेटिव एक्सिस में होगी। ठीक है, इस सीट के लिए देखो ये पॉजिटिव है, इसके लिए भी तो आउटवर्ड होगा, तो इस सीट के लिए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P पॉइंट पर वो भी उसी डायरेक्शन में होगी। मान लो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट, ये A सीट मान लेता हूं और ये B सीट ले लेते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सीट ड्यू टू A एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट B। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो क्या करूंगा मैं, ऐड कर दूंगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। मैं देखो भले ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली ऐड करूंगा ना। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू प्लेन शीट ये होता है सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे EA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और EB की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो जो फर्स्ट रीजन में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, नीचे दोनों में कॉमन है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन फर्स्ट। या कह सकते हो जो लेफ्ट मोस्ट रीजन है दोनों फील्ड का, दोनों प्लेट का, दैट विल बी इक्वल टू E1 इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं कि सेकंड सरफेस पर कितनी होगी। ठीक है, जो सेकंड रीजन है, सेकंड रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो E2 मुझे फाइंड करनी है बेटा। E2 फिर से मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड A सीट की कितनी है और B सीट की कितनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो A सीट की होगी देखो वो कितना होगा यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर फिर से कोई P पॉइंट मान लेता हूँ, तो इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। ठीक है, और ये जो सीट है इस सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड A सीट की माइनस कर दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट B। ओके,
तो देखो EA की वैल्यू कितनी है सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, EB की वैल्यू कितनी है सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी मेरी सेकंड रीजन में, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड रीजन में फील्ड। अब मैं देखूंगा थर्ड रीजन में कितना होगा फील्ड। तो E3 विल बी व्हाट, E3 के लिए हमें फाइंड करना है। तो देखो इस सीट की वजह से जो फील्ड होगी, इस सीट की वजह से जो फील्ड होगी वो किधर होगी, वो कौन सी है, आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसको मैं नाम दे रहा हूं AB। और इस सीट की वजह से वो भी आउटवर्ड होगी, वो कौन सी होगी EA। यानी कि दोनों ही सीट की वजह से थर्ड रीजन में दोनों सीट की वजह से कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो E3 जो होगी दैट विल बी इक्वल टू EA प्लस EB। फिर से मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं क्योंकि दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो देखो EA प्लस EB, EA की वैल्यू कितनी होगी बेटा सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E3, तो E3 की वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक चीज और है, जो नेट फील्ड है यहाँ पर वो कौन सी डायरेक्शन में आएगी, अगर मैं मान लो एक्स वाई प्लेन मार रहा हूँ तो नेट डायरेक्शन कौन सी होगी, आई कैप में। ठीक है, यहाँ पर E2 है, E2 तो खैर E2 में कितना है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, इसमें जोन सी भी ज्यादा होगी उसके हिसाब से हमें साइन पता लग जाएगा। फर्स्ट रीजन में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रीजन में निगेटिव डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप में, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि वो हमें जो हमने यहाँ पे एरो लगाए हैं उसी से पता चल रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में, निगेटिव में और पॉजिटिव में। एक चीज ध्यान से देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा थर्ड रीजन में है वो सेम है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है। अब इसी को मैं एक स्पेशल केस लेकर के भी सोल्व करूंगा, पहले इनको आप अच्छे से देख लो कि फर्स्ट रीजन में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट है, सेकंड रीजन में यानी कि इन बिटवीन द सीट। ठीक है, हम कह सकते हैं ये लेफ्ट मोस्ट पर है, दिस इज इन बिटवीन द सीट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ऑन द राइट मोस्ट रीजन ऑफ बोथ दी सीट्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर आई है। अब मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी में प्रॉब्लम भी दी हुई है कि वहां पे एनसीईआरटी में क्या गया है कि सिग्मा की वैल्यू आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है सिग्मा का। ठीक है, और ये कहा गया है कि सिग्मा 1 जो है इसको सिग्मा ले रखा है वहां पर और सिग्मा 2 को वहां पे लिया हुआ माइनस सिग्मा। ठीक है, तो अब मैं इस तरह की प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं वहां पर क्या कैसे हो सकता है। तो ये था एक जनरल रीजन कि जनरल हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब इसी को मैं थोड़ा सा स्पेशल बना देता हूं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, डिफरेंट डेंसिटी भी दे सकते हैं, सेम डेंसिटी भी दे सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट डेंसिटी भी दे सकते हैं। तो जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो सारी आज हम इसको क्लियर कर लेंगे कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। बेटा अभी तो मैंने एक जनरल केस करवाया था जहां पर चार डेंसिटी डिफरेंट थी, एक पे सिग्मा 1 और एक पे सिग्मा 2। अब मैं थोड़ा सा स्पेशल केस की तरफ चल रहा हूं। तो लेट अब यहां पर जो ये सीट है इस पे चार्ज डेंसिटी में ले रहा हूं बेटा सिग्मा, तो यानी कि इस पे चार्ज पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से मेरी दूसरी सीट है, इस पर जो मैं चार्ज डेंसिटी ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं सिग्मा। अगले क्वेश्चन में मैं इसको माइनस कर दूंगा। फिलहाल मैं ये स्पेशल केस मैंने ले रखा है कि दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी वो पॉजिटिव सिग्मा है। ठीक है, पॉजिटिव सिग्मा है। यहाँ पे फिर से ये फर्स्ट रीजन हो गया मेरा, दिस इज माय सेकंड रीजन, दिस इज माय थर्ड रीजन, यानी कि राइट मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट एंड इन बिटवीन। तो फर्स्ट रीजन में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि लेट ये पॉइंट P है, तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो फील्ड होगी वो आउटवर्ड, सिमिलरली पॉजिटिव की वजह से कैसी होगी वो भी आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों फील्ड बेटा ऐड हो जाएंगे ना। मान लो ये सीट A है, ये सीट B है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड A, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। तो दोनों क्या होंगे फर्स्ट रीजन में EA प्लस EB, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मैं ऐड कर दूंगा। अब फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऐड होकर कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओनली। तो ये फर्स्ट रीजन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कि फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी ओनली इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं बेटा सेकंड रीजन में कितनी होगी। सेकंड रीजन में फिर से मुझे क्या कर देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये मेरे मान लो
पी पॉइंट है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ गई आउटवर्ड, इस पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पर जाएगी, इधर बाहर की ओर। फिर से यहाँ पर क्या होगा कि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है बेटा, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ए सीट की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड पी सीट की वजह से, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फिर से मुझे दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, ई ए माइनस सी बी। अब मैं सेकंड रीजन में फील्ड निकाल रहा हूँ ई ए माइनस सी बी के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी, चार्ज बी की भी तो वही चार्ज डेंसिटी है जो ए की है, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। एक चीज ध्यान रखना, जो मैं यहाँ पे प्लस और माइनस ले रहा हूँ वो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ गया तो ये कितना आ जाए, 0, यानी कि इन बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वहां पर आपको इन बिटवीन द प्लेट्स। अब थर्ड रीजन में देखो, थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, तो बेटा थर्ड रीजन में देखो यहाँ पर फिर से मैं पॉइंट पी मान लिया मैंने, तो थर्ड रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बी की वजह से। सिमिलरली इस सीट की वजह से भी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ए जो है इस सीट की वजह से वो भी सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो सेम डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, फिर से हम इसको ऐड कर देंगे, यानी कि ई ए प्लस ई बी, ठीक है। तो E3 इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करो तो कितना आ गया बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी करा था, वहां पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट मोस्ट रीजन में आ रही है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट मोस्ट रीजन में और राइट मोस्ट रीजन में जो है वो सेम है। हालांकि आप अगर इधर से देख लो तो लेफ्ट राइट चेंज हो सकता है, तो मैं इसको इस तरह से बोल रहा हूँ कि चाहे मैं दोनों सीट के उस साइड देखूं या दोनों सीट से इस साइड देख रहा हूँ, तो दोनों ही रीजन में, इन दोनों ही रीजन में, फर्स्ट रीजन में एंड थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आ रही है। बीच में जब चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी है, सिग्मा बराबर है दोनों पे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन के टाइप बदल देंगे, मतलब थोड़ा ही अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो मेन चीज है आपको कि क्वेश्चन को समझना है कि उस पे साइन कैसा दिया है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड असाइन करने की, किस किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, उसके हिसाब से हम प्लस या माइनस साइन वहां पे रखेंगे। अब एक और लास्ट टाइप और मैं बता देता हूँ इसका कि और क्या क्या टाइप की प्रॉब्लम इसमें बन सकती है। अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरी सीट सेकंड सीट है यहाँ पर, मैं उसको चेंज कर दूंगा। अभी तक दोनों चार्ज, दोनों ही प्लेट पर जो चार्ज था, चार्ज डेंसिटी थी वो पॉजिटिव थी। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा वेरिएशन करूंगा। लेट ये मेरी फर्स्ट सीट है, ये मान लो ये मेरी ए सीट है, दिस इज माय ए सीट, दिस इज माय बी सीट, ओके। लेट अब इसमें जो चार्ज डेंसिटी मैं ले रहा हूं उस पे है सिग्मा और इस पे है माइनस सिग्मा, ठीक है। इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। फिर से मुझे फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो फिर से क्या है, अपना मेन फंडा रखो कि साइन देख के भैया डायरेक्शन असाइन कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। तो मैंने इसका साइन देखा पॉजिटिव है, यहाँ पर फर्स्ट रीजन में देखोगे तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है ए की वजह से पी पॉइंट पर, यानी कि आउटवर्ड। बट बेटा यहाँ पर देखना, मान लो पी पॉइंट है, इसकी वजह से ये वही पॉइंट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस सीट की वजह से देखूंगा तो वो बेटा इनवर्ट होगी, ठीक है। इनवर्ट होने का मतलब क्या होगा कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर जा रही होगी, किसकी, प्लेट बी की, ठीक है। तो प्लेट बी की राइट साइड में डायरेक्शन है, प्लेट ए की इलेक्ट्रिक फील्ड की लेफ्ट साइड में डायरेक्शन है। तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे अगर निकालना हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट ए माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट बी। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आया है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फॉर्मूला लिख दो, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आएगा, 0। अब एक कंफ्यूजन हो सकती थी स्टूडेंट्स को, देखो क्या मैंने यहाँ पर माइनस साइन लिया, चार्ज डेंसिटी तो भैया मुझे नेगेटिव रखनी चाहिए थी, मैंने तो नहीं रखी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी तो नेगेटिव है। तो एक चीज को समझो बेटा कि जो मैंने डायरेक्शन यहाँ पर असाइन करी है ना, वो
निगेटिव साइन देख करके ये साइन करी, ऐसे नहीं कर दी है। तो यानी कि जब मैंने एक बार उस साइन का यहाँ पर यूज कर लिया है डायरेक्शन फाइंड करने में इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उस साइन को दोबारा से मैं यहाँ पर नहीं रखूंगा, ठीक है। यहाँ पर रखोगे तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, आंसर सही नहीं आएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना कि साइन का यूज एक ही बार करना। मैंने यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए साइन का यूज करा था, तो मैं उसके मैग्नीट्यूड में साइन नहीं रखूंगा, तो मेरा नेट फॉर्मूला कितना आ जाएगा 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब देखो सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सेकंड रीजन में फिर से ये देखो, ये पॉइंट P सेलेक्ट करा, पॉजिटिव की वजह से इधर होगी, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, वो भी देखो पॉजिटिव की वजह से तो अपवर्ड होगी, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होगी, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा सेम डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड A की और ये इलेक्ट्रिक फील्ड B की, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन करो भैया A का किसके साथ, B के साथ। फॉर्मूला रख दो सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओनली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर आई है, सेकंड रीजन में। ध्यान से देखना, फिर से मैंने नेगेटिव साइन, जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिया है, ठीक है। भले ही चार्ज डेंसिटी नेगेटिव हो, लेकिन मैंने नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं रखा है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन पता चली ना मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट B, वो मुझे साइन से ही पता चली है। तो अगर वहां पे मैंने साइन का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर मैं साइन की वैल्यू नहीं रखूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आंसर गलत आएगा, इस बात को माइंड में सेट कर लो, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड रीजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन में फाइंड करनी है। तो थर्ड रीजन में फिर से मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी पड़ेगी। नेगेटिव सीट की वजह से देखो, नेगेटिव सीट की वजह से तो इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, पॉजिटिव सीट की वजह से कैसी होगी, आउटवर्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। तो क्या करूंगा, डिफरेंस करूंगा, तो कर दो ये डिफरेंस आप ही। तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन में फाइंड करना है, तो दोनों को मैं माइनस करूंगा, ये माइनस ये भी को, तो कितना आ जाएगा 0, ये 3। कोई दिक्कत। तो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आपको केस देता हूँ ना, आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया करें कि खुद से पहले, मुझसे पहले आप सोल्व कर लो, ठीक है। और फिर चेक करो कि आंसर आपका ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपके साथ वीडियो देखते समय प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस वीडियो में आज हम इतने ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।